10 कार्बन के लिए डैप। ऐसे और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हो, एक कार्बन लेकर, 2 कार्बन लेकर, 3 कार्बन लेकर, 4 एन का मान 1 2 3 4 5 इस तरह इसमें एन का मान 0 से स्टार्ट होता है। इस तरह से जितना चाहे ले सकते हो, एटलीस्ट 10 तक ले सकते हो, इसमें 9 तक ले सकते हो, 9 तक तो टोटल कार्बन से 10 हो जाएगा, 10 का होगा डैप। उसके बाद आ जाता है कीटोन। कीटोन में होता है सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और इसके दोनों पार्ट में एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप है ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इसे इक्वलिटी के आधार पर ये इसका कॉमन नाम चेंज हो सकता है। जैसे इसको अगर इक्वल रहे दोनों तो इसको कॉमन नेम में डाई एल्काइल कीटोन कहेंगे, लेकिन अगर अनइक्वल रहे तो इसको अल्फ़ाबेटिकल में दर्शाएंगे एल्काइल ग्रुप को। जैसे एक कार्बन पे मिथाइल होता है तो कार्बन के लिए इथाइल, तो ई पहले स्टार्ट होता है तो पहले इथाइल होगा फिर मिथाइल होगा, तो उसको जो एल्काइल ग्रुप होगा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे, उसके बाद उसको कीटोन लास्ट में देंगे। आईपीसी नेम तो इसमें सेम होता है एल्केनोन। आज जब भी आईपीसी नेम दिखाया जाता है उसमें से दोनों एल्काइल ग्रुप की जितनी कार्बन संख्या उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन आइटम है उसको भी इनक्लूड किया जाता है, उसको भी ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर CH3 और CH दोनों सेम है, जो कॉमन नेम लिखेंगे तो इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ एल्काइल ग्रुप को देखेंगे तो क्या हो गया डाई, दोनों सेम है इसलिए डाई, ये मिथाइल ग्रुप है मिथाइल कीटोन। नहीं आईपीसी नेम इसको भी इंक्लूड करते 1 2 और 1 ये हो गया 3, तो 3 के लिए क्या होता है प्रोप, इसका आईपीसी नेम क्या होता है एल्केनॉन, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। प्रोप मतलब कार्बन, ये नॉन हो गया फंक्शनल ग्रुप के लिए। इसका एक और भी मार्केट में जो जनरली यूज होता है, जिसे किसी का नाम होता है निक नेम, उसी तरह इसका हो गया निक नेम एसीटोन। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। जैसे ये इस तरह से इसको ब्रेक करके दिखा दिए, जो इतने भी आइटम है इसमें किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं उसको। हालांकि किस तरह से ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है ये 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि किस बॉन्ड का शेयरिंग होता है। ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। इसको अलग से बताएंगे बॉन्ड में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि बॉन्ड कितने तरह का टाइप होता है। 3 तरह का होता है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिंग बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फिलहाल यहाँ नेमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेमिंग के बारे में बता रहे हैं। इसमें देखा गया इसमें 2 अलग अलग ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, अलग अलग है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ई और एम, तो ई पहले आता है इसलिए इथाइल नहीं, उसके बाद मिथाइल नहीं, उसके बाद कीटोन नहीं। जब आईपीसी ने लिखेंगे तो टोटल इधर 2 है इधर 1, तो 3 हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप में 1 है तो 4, तो 4 के लिए क्या आता है ब्यूट, तो इसलिए हो गया ब्यूटानॉन। इस तरह से हम इसको और दर्शा सकते हैं। उसके बाद कितना टाइम, अब है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, तो इसमें भी ऑलरेडी एक कार्बन होता है इसलिए इसमें भी हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी N का मान 0 से स्टार्ट होता है। इसका आईपीएसी नेम होता है एल्केनल, AL होता है। तो एक अगर हाइड्रोजन लिए तो ये हो गया मेथेनल, और इसका निक नेम जैसे हो गया उसको मार्केट नेम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन लिए N का मान अगर 1 लिए, N का मान 1 हो गया तो इसमें हो गया मिथाइल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है तो 2 कार्बन हो गया, तो इसका नाम हो गया मेथ इथेनॉल, और इसका और एक नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो। इस तरह से जैसे अगर 2 ले लिए हैं N का मान तो हो गया प्रोपेनल, 3 कार्बन टोटल तो प्रोपेनल, इसको प्रोपेनल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। कम से कम 1st 2nd या 3rd इस तरह से कुछ का याद कर लेना चाहिए मार्केट नेम, सबका याद रखने की जरूरत नहीं। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो है आईपीएसी नेम। कुछ का कॉमन नेम भी बहुत नए के बराबर पूछा जाता है, इसलिए कॉमन नेम भी हालांकि इसको याद रख लेना है जिसका जिसका भी बताएं, जिसका जिसका होता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है आईपीएसी नेम। इसके आधार पर और किसी भी इसके आधार पर या तो स्ट्रक्चर दे सकता है या स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका नाम पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए सबका आईपीएसी नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब एल्डिहाइड तो पीरियोडिक टेबल के
पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 17 होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को कहते हैं हैलोजन। ठीक है, इसको सिंपली एक्स दिखाते हैं। एक्स का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन भी होता है हैलोजन में, लेकिन जनरली एस्टेटिन का यूज बहुत कम होता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट बहुत कम होता है। इसलिए ये 4 चीज़ के बारे में मोस्टली स्टडी करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन के अंदर इन 4 के बारे में, हालांकि ग्रुप 17 में एस्टेटिन भी आता है, 5 एलिमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें ये चारों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए चारों को पढ़ेंगे। इसको कहते हैं हेलो ग्रुप। इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड और आईपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन। तो जैसे हो गया CH3Cl, तो ये मिथाइल है तो मिथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, क्लोरीन होता तो फ्लोराइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। इस तरह से आईपीएसी नेम में क्या, तो ये पहले क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन के लिए मिथेन तो इथेन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे यहाँ 3 कार्बन है या ब्रोमीन है तो इसलिए क्या हो गया, 3 के लिए प्रोपाइल और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है। आईपीएसी नेम है तो ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, 3 कार्बन है इसलिए एल्केन, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है इसलिए प्रोपेन। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हैलोजन। नेक्स्ट है एमाइंस। एमाइन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला NH2 होता है। आयर हो गया अल्काइल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप NH2 हो गया, जैसे CnH2 -1, N इक्वल इसमें 1 से स्टार्ट होता है। इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल एमाइन, क्योंकि इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं NH2 को। आईपीएसी नेम होता है एल्कनामाइन। एल्क मतलब कार्बन, कार्बनों की संख्या। तो जैसे 2 है NH2 है तो 2 के लिए इथाइल एमाइन, ये कॉमन नेम हो गया। आईपीएसी नेम अगर देखा जाए तो 2 के लिए इथेनामाइन, 2 है 2 के लिए इथ होता है, तो ऐसे में इथेना एल्कनामाइन होता है इसलिए इथेनामाइन। ये जनरल फॉर्मेट है नाम का, इसको याद रखना, इसी के आधार पर इधर पुट करना है। इसको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको और आगे डिटेल्स में बताएंगे, जब इस बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे तब ये पता चलेगा कि क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एमाइंस। एमाइन के बाद हो जाता है साइनाइड। साइनाइड को और एक नाम इसको कह सकते हैं, नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म होता है RHCN, या CN के बीच में जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। इसमें हाइड्रोजन भी बैठा सकते हो क्योंकि इसमें पहले से एक कार्बन होता है, इसलिए इसका N का मान, जिसमें भी हाइड्रोजन केवल बैठा सकते हो उसका N का मान 0 से स्टार्ट होगा, ये पहले से एक कार्बन है। इसको साइनो ग्रुप या नाइट्रल ग्रुप भी कहते हैं। इसका कॉमन नाम होता है एल्काइल साइनाइड, लेकिन आईपीएसी नाम होता है एल्केन हो जाएगा और ये नाइट्राइल हो जाएगा। यानी साइनाइड का यूज होता है कॉमन नेम में, नाइट्राइल का यूज होता है आईपीएसी नेम में। इसमें एल्काइल, इसमें एल्केन, इतना डिफरेंस समझ लेना है। HCN है तो इसको कॉमन नेम हो गया, एक कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ये CN के लिए साइनाइड। आईपीएसी नेम हो जाएगा मीथेन नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से ये हो गया मिथाइल, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंट है कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जब साइनाइड का यूज करेंगे तो साइनाइड ग्रुप का जो कार्बन है उसको इन्फ्लेट नहीं करेंगे एल्काइल ग्रुप में, बट इन केस ऑफ आईपीएसी नेम, ठीक है, कार्बन साइनाइड में जो कार्बन है उसको भी हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए CH3CN, तो कॉमन नेम इसके लिए मिथाइल, CN के लिए साइनाइड, लेकिन जैसे आईपीएसी नेम लिए इसके साथ साथ इसको भी जोड़ दिए इथेन नाइट्राइल। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट है एल्काइल नाइट्रेट। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RNA2। ठीक है, R हो गया एल्काइल ग्रुप, R की जगह CnH2n+1 भी लिख सकते हैं। NH2 कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल नाइट्रेट और आईपीएसी में होता है नाइट्रो एल्केन। तो CH3Na2, जिससे क्या होगा मिथ, एक कार्बन है मिथाइल नाइट्रेट और नाइट्रो ग्रुप है तो आईपीएसी नेम लिख सकते हैं नाइट्रो मिथेन, एक कार्बन के मिथेन, मिथेन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से दिखा सकते हो, N डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये लोन पे लॉक्स, ये देखो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, 2 1 3 बॉन्ड हो गया। ये जो चौथा बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये होता है। हाँ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर हम सिर्फ इस तरह से
कोवलेंट बॉन्ड दे तब ऐसे में यहाँ चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। या तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं या तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से अगर दिखाएंगे तो ये नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो जाएगा, जो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। ये जो बॉन्ड बना लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन के कारण बना, तो जिसके कारण क्या हो गया, इसमें चार्ज आ गया, लेकिन शेयरिंग भी हुआ, इसलिए इसमें प्लस चार्ज हो गया माइनस चार्ज हो गया। इसमें क्या हो, केवल डोनेट कर दिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्जेबल नहीं हो गया। इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में डिटेल्स केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। जिससे है गया ये 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपाइल नाइट्रेट और नाइट्रोप्रोपेन, इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वहाँ पर लोन पेयर नहीं होगा। जहाँ भी लोन पेयर के कारण बनता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है होगा, वहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ईथर